बलवंत सिंह राजवाणा की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस वेले की वड्डी खबर है। रहम की पटिशन से जल्द फैसला लैण की मांग की गई सी। पटिशन दे विच राजवाणा की पटिशन से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित लिया है रखा है। केंद्र सरकार के वलों जो हल्फनामा दाखिल किया गया सी उसके मुताबिक कानून व्यवस्था विगड़ सकती है जो इससे कोई फैसला लिया जाता है। रहम की अपील है ते उस रहम की अपील नूं लैके अजे तक कोई फैसला जिहड़ा है वो नहीं लिया गया ते सुप्रीम कोर्ट ने हुण फैसला इस दे उत्ते सुरक्षित रख लिया है। बलवंत सिंह राजवाणा दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। इस वेले राजवाणा की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजवाणा की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने रहम की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा है। जल्द फैसला लैण की पटिशन दे विच मांग की गई है। केंद्र सरकार के वलों इस तो पहला भी यह हवाला दिता गया सी। एजेंसियां के हवाले नाल जिक्र किया गया सी कि राजवाणा की पटिशन से जे कोई फैसला लिया जाता है तो इस दे नाल कानून व्यवस्था बिगड़न का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वलों भी बार बार केंद्र सरकार को कहा गया कि इस पटिशन के उत्ते तुसीं जल्द फैसला लो, लेकिन केंद्र सरकार के वलों जो हल्फनामे दाखिल किए गए हैं उस दे मुताबिक जो राजवाणा की पटिशन से जल्द फैसला लिया जाता है या जो स्थिति इस वेले है अजिहे दे विच कोई फैसला लिया जाता है तो इस दे नाल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इस सब नूं लेके सुनवाई हुई है ते बलवंत सिंह राजवाणा की पटिशन से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। राजवाणा की रहम की पटिशन है जिसके उत्ते जल्द फैसला ले जाने की मांग की जा रही है। मामला इस वेले सुप्रीम कोर्ट दे विच है ते हुण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस वेले साडे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। पूरी डिटेल सुशील आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ सुनवाई में हुआ है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है उस पर क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से बलवंत सिंह रजवाना के मामले पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो फांसी की सजा की याचिका थी उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि इस पूरे मामले में उनकी तरफ से पेश वकील की तरफ से ये कहा गया कि लंबे समय से फिलहाल बलवंत सिंह रजवाना की याचिका फिलहाल सरकार के पास लंबित है। उन्होंने दया याचिका भी दाखिल की है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा अभी इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। लिहाजा फांसी की सजा पाए हुए किसी भी दोषी का अगर कोई भी याचिका राष्ट्रपति के पास फिलहाल लंबित होता है तो वो फिलहाल उस दोषी के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से एसजी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और आईबी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कहीं ना कहीं बलवंत सिंह रजवाना के मामले पर कोई फैसला लिया जाता है तो कानून व्यवस्था देश भर में बिगड़ने की संभावना है और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में और भी आईबी से इनपुट लिया जा रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले में अभी थोड़ा सा और समय सरकार की तरफ से मांगा गया, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की इस दलील का सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नजरअंदाज किया और ये कहा कि लंबे समय से अगर इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया तो उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने फैसले का भी हवाला दिया जिसमें साफ तौर से कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा अगर उसको दे दी गई है तो उसकी दया याचिका पर कहीं ना कहीं जल्द फैसला लेना बेहद आवश्यक है। बहरहाल बलवंत सिंह रजवाना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि बलवंत सिंह रजवाना जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा की माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जो हम समझ पा रहे हैं सुशील के जो वकील पेश हुए जो राजवाणा की तरफ से, तो उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर भी कई सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला नहीं लिया गया था उसको लेकर फिलहाल मुकुल रोहतगी ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब इस पूरे मामले में ये हमला किया गया था उस समय बलवंत सिंह रजवाना युवा थे और अब उनकी उम्र जो है वो 56 और 57 साल के आसपास हो गई है। इस बीच उन्होंने कई बार दया याचिका दाखिल की, लेकिन दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया गया। लिहाजा ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल आईबी की रिपोर्ट पर ही टिकी रही। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और ऐसे में अगर कोई फैसला जल्दबाजी में लिया जाएगा तो निश्चित रूप से पंजाब और आसपास के इलाकों में माहौल बिगड़ सकता है। लिहाजा सरकार को और समय दिया जाए कि बलवंत सिंह रजवाना की दया याचिका पर कोई फैसला
लेने में उनको समय दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में अगर सरकार के द्वारा फैसला नहीं लिया जाता है तो वो सचिव को भी तलब कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी फिलहाल एक आधार पर की थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बलवंत सिंह रजवाना के वकील और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो पेश वकील हैं उनकी दलीलों को सुना और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है आने वाले दिनों में। जी सुशील, पैरोल को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 2012 से ये मामला पेंडिंग है, 2012 में जो रहम अपील है वो दायर की गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। 2023 हो चुका है, ऐसे में कोई पैरोल को लेकर भी बातचीत हुई है कोर्ट में? जी देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि 2 बार दया याचिका जब लंबित प्रेसिडेंट के पास होती है तो पेरोल का कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि इनकी तरफ से ये प्रेस किया गया कि इस पूरे मामले में जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तब तक उनका ये कानूनी अधिकार बनता है कि इस पूरे मामले में उनको पेरोल दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल पेरोल के मामले पर सुनवाई नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सवाल था, कानूनी जो सवाल था, वो ये था कि क्या दया याचिका अगर इस पूरे मामले में लंबे समय से लंबित है तो क्या दोषी के पास ये अधिकार है कि वो इस पूरे मामले में अपनी रेमेडीज को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? और क्या दया याचिका अगर लंबे समय से लंबित है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश सरकार को दे सकता है या फिर नहीं? जी जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे सहयोगी ने जानकारी ਦਿੱਤੀ है कि कुछ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस ਵੇਲੇ फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि किस पासे ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ फैसला ले जाना है।